बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ पहले उससे कि मैं आपको बताऊँ, मैं ये टांग ऊपर करना चाह रहा हूँ, ये मैंने कर ली उसकी वजह है। अच्छा, तो बताना मैं ये आपको चाह रहा था कि पाकिस्तान की तारीख़ में कुछ जो अदलिया में पाए जाने वाले एलिमेंट्स थे हैं, उनमें से जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब का, अगर मुझे आप माफ़ करें, मैं पेशगी माजरत के साथ ये बात करने की अगर आप मुझे इजाज़त दें कि मुनाफ़क़त में एक आला तरीन मकाम है, तो ये बात गलत नहीं होगी। क्यों गलत नहीं होगी, ये मैं भी आपको साबित कर देता हूँ। हमारा केस था, पहले तो मैं जिस इशू के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो है, आपके नॉलेज में होगा, वो इशू है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का कल 2 महीने पहले पेशगी उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उस यानी कि वो 17 सितंबर को चीफ़ जस्टिस होंगे। इस नोटिफिकेशन के फ़ौरी बाद वो केस जो फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक है, 2-3 पटिशनें हैं, जिनमें से काबिल ज़िक्र पटिशन जो है वो जस्टिस रिटायर्ड चीफ या कह लेंगे साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जवाद एस ख्वाजा साहब की है। बाकी 2 वकला रहनुमा कह लें, वकला रहनुमा तो खैर नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान की वकालत के 2 बड़े नाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले मुलाकात की। एतजाज़ एहसन साहब ने और सरदार अब्दुल लतीफ़ खान खोसा साहब ने। इमरान खान साहब की मोहब्बत और उनकी कह लें कि वो जो भी सियासत कर रहे हैं वो इतनी उनके ऊपर हावी है कि ये नज़र आ रहा है कि वो इमरान खान साहब को बचाने के लिए ये चीफ़ जस्टिस से मुलाकात की कि हम एक पटिशन लेके आ रहे हैं, उस पटिशन को अब किस तरह डील करना है, ये मीटिंग थी। और उस मीटिंग के बाद ये नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन के बाद उन्होंने बेंच तश्कील दे दिया और उनको याद आ गया कि उनकी अदालत में 2 जज और भी हैं, जिनका नाम है काजी फ़ायज़ ईसा और दूसरे का नाम है सरदार तारिक मसूद, दूसरे जज का नाम। ये जज जो है, ये चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान साहब फरामोश कर चुके थे इनको। पाकिस्तान के जितने बड़े अहम केस होते थे, जो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जो जो मोहर लगवानी होती थी, इन्होंने हाथ में, दोनों हाथों में मोहरें पकड़ी होती थी। और ये कोई 7-8 का टोला था, बल्कि 5-7 का टोला था। रीमा उमर साहबा ने वो पूरी लिस्ट निकाल के दिखाई है कि जितने भी अहम केस होते थे, पॉलिटिकल केस होते थे, जिसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मतलब कह लें कि एक तरह से फ्रीक होती थी, उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये बेचैन रहते थे। एक ही बेंच बनता था और जनाब दोनों हाथों से ठप्पे लग रहे होते थे कि सर्टिफिकेट मिल रहे होते थे अदालत की तरफ से। तो उस सारे अमल में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, तारिक मसूद साहब और सरदार तारिक मसूद साहब और मंसूर अली शाह या अफरीदी साहब, ये सारे के सारे फरामोश किए रखे गए, क्योंकि खौफ था कि ये इंडिपेंडेंट जज हैं। और अब इनको अचानक से याद आया है। क्यों याद आया है? क्योंकि अब इमरान खान साहब को बचाना है और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भार नहीं उठा पा रहे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यू टर्न ले गई है, इमरान खान साहब का साथ छोड़ गई है। तो लिहाजा इनको कल रात को अचानक याद आया। पहला तो शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक तरह से मैं पोक किया, एक जिसको कहते हैं ना कि वो हम कहते हैं पोक को की कहते हैं नहीं, छिब्बी दी थी, पंजाबी में कहते हैं कि छिब्बी दी थी। तो वो नोटिफिकेशन जारी करके उनका दी। ये कल मतीला जान जो है वो और मैं और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हम बैठे हुए थे इकट्ठे। तो वो प्रोग्राम के बाद हम इकट्ठे एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था हमने AQS लाइव के ऊपर, आपने देखा होगा। तो वहाँ पर मैंने कहा कि यार इसका क्या मतलब, क्या नुकसान क्या है, क्योंकि वो उस नोटिफिकेशन के बाद जो है वो अचानक से रिएक्ट किया है। ये सारे लोग जो तजिया निगार हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो सारे कह रहे हैं कि जो उमर अताब बंदयाल साहब है उन्होंने रिएक्ट किया है, रद्द अमल ज़ाहिर किया है कि आपने ये क्या किया। मैंने कहा यार उन्होंने तो 17 सितंबर को लगना ही था, नोटिफिकेशन 2 दिन पहले हो जाए या 2 महीने पहले हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने मुझे वो जो मिसाल दी, मैं कोट एंड कोट बता रहा हूँ मतीला जान साहब को, कि वो कह रहे थे कि जी कि बुशरा बीबी ने अगर कह दे, फ़र्ज़ करें कि ख़ावर मलिका साहब मेरा अगला शोहर जो है फ़लाँ तारीख को वो इमरान खान होगा, तो ख़ावर मलिका साहब के ऊपर क्या गुजरेगी, मेगा वजह तो कुछ नहीं गुजरी। तो मैंने तो खैर पर ज़रा शुगर में बात चली गई। तो यानी ये इसी तरह ही है कि आपकी मतलब आपको एक थोड़ा सा इंसल्टिंग आपको लगता है कि आप एक कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं
और खैर मतीला जान साहब ने तो बड़ी डिटेल में बात की कि जनाब के वो अगले महीने फ़लाँ तारीख को शादी है और अगला शोहर मेरा फ़लाँ होगा और जनाब वो कार्ड भी बांटे जा रहे हैं और जनाब फ़लाँ तारीख को तलाक लेनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरह की जिस बंदे के साथ गुजर रही हूँ तो उनको उसको पता चलता है। तो मैंने कहा उनको, ये मेरा गुमान था, मेरा ख्याल था कि जो हैं अपने खावर मानेका साहब, उनका इस मिसाल ये वाली देनी ठीक नहीं बनती, किसी और की दे लें, उनको ये वाला कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह का नहीं था। तो खैर किस्सा मुख्तसर के आज बेंच वो बना था 9 रुकनी, उसमें से आज केस की जब समाअत हुई तो उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने और सरदार तारिक मसूद साहब ने ये केस जो है सुनने से इनकार नहीं किया। इसको ज़रा क्लियर रखें, ये सुनने से इनकार नहीं किया, उन्होंने बेंच में बैठने से माजरत की है। इस फ़कीर का पहले दिन से इस्तदलाल है और आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वो वाली बात करके मेरे उस इस्तदलाल को मैं अपने आप को वो कहते हैं जस्टिफाइड फील कर रहा हूँ कि एक जुडिशल माइंड भी ये वाली बात कर रहा है जो मैं एक ले मैन के तौर के ऊपर, क्योंकि हमें तो कानून और आइन का इतना पता नहीं है, हम वी आर नॉट प्रोफेशनल, असी तो खबर दा दस सकते हैं ना या वाक़यात का आपको बता सकते हैं। तो उस वक़्त पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि ये हुकूमत की कमज़ोरी है कि हुकूमत जो है वो एक तरफ पार्लिमान ने एक कानून पास किया है और उसको फ़ौरी नाफिज़ुल अमल करवाया था कि ये चीफ और फिर पार्लिमान ने क्यों मंजूर किया था वो कानून, क्योंकि पाकिस्तान भर के वकला और उनकी तंजीमें, उनका दरीना मुतालबा था कि ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास ये जो अकबर बादशाह वाले इख्तियारात हैं ये नहीं होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी बिल आखिर तंग आके और उमर तसलसल इफ्तिखार चोई साहब से ऑनवर्ड, इफ्तिखार चोई साहब ने जो कमाल किए वो आपके सामने, दरमियान में तसदक जिलानी साहब ने थोड़ा सा हौसला दिखाया, तरीके के साथ चले, जवाद ख्वाजा साहब बड़े तरीके के साथ चले, लेकिन ये साकब निसार हों, ये अपने वो आसिफ सईद खोसा साहब हों, वो आसिफ सईद खोसा साहब भी कदरे कम, लेकिन ये साकब निसार साहब, फिर ये रंदी खुंदी कसर उमरताब बंदयाल साहब ने पूरी कर दी। और क्रश फैमिलियों का था, बच्चों का था, ये नेगेटिव इसकी कॉन्टेशन मत लीजिएगा कि वो उनको पता नहीं क्यों, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये क्रश क्रुश कोई नहीं होता, ये माली मफादात होते हैं या ऑल जिसको कहते हैं ना इकोनॉमिक्स, पैसे का खेड, रोकड़ा प्रॉब्लम इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो ये उनको मौजें थी, फ़ायदे थे और फिर वो कहानियाँ चली हुई हैं कि वो उनको 5 साल 3 साल टन्योर देने वाले थे, अगर दोबारा वो वज़ीर आज़म बन जाते, ये वो सारे ख्वाब जो अधूरे रह गए ये उनका स्यापा कुटा जा रहा है। तो उमरताब बंदयाल साहब ने जो बड़ी फनकारी दिखाई थी कल, आज उस फनकारी को उन्होंने वो फारिग करा दिया। मैं जो बात दरमियान में रह गई थी मैं वो शेयर कर दूं आपसे कि हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये इख्तियार जो है ये चीफ जस्टिस के पास इस तरह कुल्ली नहीं होना चाहिए। तो वो पार्लिमान ने कानून मंजूर कर लिया, जजों की भी एक तरह से कह लें कि एक राय थी, मुख्तलिफ फ़ैसलों में उन्होंने इस तरह के हवाले दिए, तो पार्लिमान ने कानून मंजूर किया, चीफ जस्टिस साहब ने आप ही बह के उसको मुअत्तल कर दिया और फिर बड़ी फनकारियाँ, बारीक फनकारियाँ, मुनाफकतें, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा कि उस फैसले को, पार्लिमान के फैसले को बेअसर करने की कोशिश की। ये फ़कीर पहले दिन से कह रहा है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ बार बार कि हुकूमत को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बनाए हुए बेंचों में पेश ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्लिमान ज़्यादा मुकद्दम है, उसका फ़ैसला जो है वो ना मुअत्तल किया जा सकता है ना मफलूज किया जा सकता है, और उसके पीछे पॉलिटिकल नहीं जुडिशल इंजीनियरिंग की है ये उमरताब बंदयाल साहब ने। तो उनको बैठ के समझाना चाहिए, बताना चाहिए था, अटॉर्नी जनरल को खड़े होकर कहना चाहिए था कि हुजूर ये आपका इख्तियार ठीक नहीं है, ये आपके इख्तियार को सल्ब कर लिया गया है, अब अगर आपको लगता है कि ये इख्तियार गलत तरीके से कानून साजी करके आपसे लिया गया है तो फिर आपके पास चारा सिर्फ यही है कि 3 सीनियर मोस्ट उस कानून पर अमल करें, क्योंकि पार्लिमान अवाम का इदारा है, इस मुल्क के मालिकों का इदारा है। ये मुल्क कैसे चलेगा ये आइन में लिखा है, अवाम ने चलाना है, अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए चलाना है। सरकारी मुलाजम जो हैं वो ये मुल्क नहीं चला सकते। हम इन हालों में पहुंचे ही इसलिए हैं कि सरकारी मुलाजम जो हैं वो इस मुल्क को चलाते हैं। तो इनको चाहिए ये था, कानून का तकाजा, इंसाफ का तकाजा ये था कि वो 3 रुकनी बेंच बैठता, ये बेंच से मुराद है कि वो जो कमेटी थी वो बैठती
एक बेंच तश्कील देते और इस कानून को, वैसे तो कानून जो पार्लियामेंट बना ले इसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता। दुनिया भर की अदालतें जो हैं वो ये वाला काम नहीं करती, सीख गई हैं दुनिया भर की अदालतें। जहां पर भी इस तरह के जुडिशल एक्टिविज्म थे, वक्त के साथ साथ उन्होंने सीखा कि आखिरी हुक्म अवाम का चलेगा। लेकिन यहाँ पर वो जुली चुक किस्म के जो सरकारी मुलाजम है, ये लोग कहते हैं कि जी जजों को सरकारी मुलाजम नहीं कहना चाहिए, इनको ये सरकारी मुलाजम ही है, ये सरकार के खाते से पैसे लेते हैं, ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते। तो लिहाजा ये पार्लियामान का फैसला नाफिज करवाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी। गवर्नमेंट को इस तरह के बेंचों में पेश नहीं होना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करती तो सर यहाँ तक हालात ना पहुँचते। तो जो ज़ोर ज़बरदस्ती इन्होंने की है, उमरता बंदयाल साहब ने मुनाफकत की है, मैं कहता हूँ कि खुली डुली मुनाफकत की है, उसका हल जो है वो एक तरीके से उन्होंने निकाल दिया है। एक तरह से उन्होंने उमरता बंदयाल साहब के जो फनकारियाँ हैं उसको पर्दा चाक करके उन्होंने कहा कि ये बात ज़हन में रखें, हमें इस केस में बैठने से कोई इनकार नहीं है, हम केस सुनने से माजरत नहीं कर रहे, हम बेंच में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि जब तक वो कानून जो पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो मंजूर किया है, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक चीफ जस्टिस का ये इख्तियार हम तस्लीम नहीं करते। बेसिकली उन्होंने बैठ के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये कह दिया है कि आप एक गैर कानूनी अफ़आल का शिकार है, आप गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं। अब आ जाए कि ये उन्होंने ये वाली हरकत क्यों की। एक तो हुकूमत को जवाब देने की कोशिश थी, दूसरा ये कि ये उनके पास और कोई चारा नहीं है कि इमरान खान, और ये आखिरी कोशिश है, इमरान खान को बचाने की आखिरी कोशिश है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि किसी तरीके ह्यूमन राइट्स ये वो बला रौला शोला पा के फ़ौजी अदालतों को हम रोक लें। फ़ौजी अदालतें बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, ये फ़ैसला असूल की बुनियाद के ऊपर, कानून की बुनियाद के ऊपर, आइन की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए, सियासत की बुनियाद के ऊपर नहीं होना चाहिए, फनकारी की बुनियाद के ऊपर नहीं होना चाहिए, पार्टी बाजी की बुनियाद के ऊपर नहीं होना चाहिए। उमरता बंदयाल साहब जब से सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं ये पार्टीबाजी कर रहे हैं, और जब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं इनकी ड्रामेबाजियों में, मुनाफकतों में वो शिद्दत आई है कि बेनकाब हुए हैं, और ये अवाम के सामने मुकम्मल बरहना है, बेनकाब है। तो मेरिट्स के ऊपर मैं मतलब कह लें कि ये मौका भी नहीं है कि फ़ौजी अदालतों के मेरिट्स के ऊपर जाना चाहिए। फ़ौजी अदालतें जस्टिफाइड मेरी नज़र में इसलिए हैं कि अगर, क्योंकि ये फ़ौजी अदालत में ये फिर एक लंबी बहस है, मैं मोटी सी आपको एक बात बताऊं कि जब फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले होंगे, जब फ़ौज इन्वॉल्व होगी, वो फिर फ़ौजी एक्ट लगेगा, आर्मी एक्ट लगेगा। आर्मी एक्ट ने बेसिकली क्या देखना होता है कि जो उनके अपने मुलाजमीन होते हैं, जो फ़ौज के मुलाजमीन हैं, जो उसमें सर्विस में हैं, उनसे मुतल्लिक है आर्मी एक्ट। अगर कहीं अंदर से साजिश हुई थी 9 मई की, जिसकी बातें हो रही हैं, तो फिर अंदर से इंक्वायरी होनी है। और अगर उनकी मामलत बाहर से हुई है, जाहिर है कि अंदरों बह के किसी ने क्या होना है कि जी आ जाओ, गेट खुले ने, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं बर बनाए इतला आपको ये बात बताने लगा हूं कि CCPO लाहौर ने पहले खुद, फिर IG पंजाब ने खुद, फिर वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने उसके बाद पहली अटैम्प्ट की CCPO लाहौर ने, दूसरी अटैम्प्ट की क्योंकि उन्होंने कहा कि पायरा वो कहते हैं कि सानू नहीं चाहिए पुलिस, हुण दसो की करना है। बहरहाल वो ये सर कोर कमांडर साहब जो हैं ये इसमें फंसते हैं, लाहौर के कोर कमांडर साहब, और जब उनकी इंक्वायरी चल रही है तो उसमें उनके साथ जो लोग राब्ते में थे वो सिविल साइड के ऊपर होंगे, उनका मुकदमा आर्मी एक्ट के तहत चलना है। तो ये बेसिकली चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को बचाया जाए, को बचाने की सबील की जाए। मुनाफकत इन्होंने ये की कि ये बोझ हम तो नहीं उठा सकते, इतनी जुर्रत ही नहीं है। सारी उम्र आपने इस्टेब्लिशमेंट की नौकरी की हो, अब आप इस्टेब्लिशमेंट की नौकरी ना करना चाह रहे हो सर, तो फिर कौन आप सर देगा यहाँ पे आके? वही सर देंगे जिन्होंने पहले इस तरह के फैसले दिए हुए हैं, वही सर देंगे जिन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए क्या लेके स्टैंड लिया था। मैं काजी फायज ईसा साहब की बात करता हूँ, या अफरीदी साहब की बात करता हूँ, सरदार तारिक मसूद साहब की बात कर रहा हूँ। लातादाद जज हैं, कम से कम 7 जज हैं, मेरा ख्याल है 7 ही हैं।
तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये वो कहते हैं कि किसी तरीके खान साहब को बचाना है, इन्हों को करवा लो काम है वाला। तो वैसे भी वो एक ये उनकी कोशिश थी। दूसरी अगर बात की जाए कि इनके चीफ जस्टिस बनने से पहले पहले ही इनके मामला हम ख़राब कर दें। क्यों ख़राब कर दें, ये फिर नवी कहानी है कि फिर वो एजाजुल हसन साहब महफूज हो जाएंगे, मुनीब अख्तर साहब महफूज हो जाएंगे, और मतलब ये चुन चुन के लाए हुए हैं कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ चीफ जस्टिस होगा। ये जो 9 जज हैं ना, ये सारे इसीलिए, और ये इस्टेब्लिशमेंट अब भुगते जो बैठ के प्लानिंग करती थी। मैं फिर बार बार ये कहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट है, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बंदे को मैनेज करना कितना मुश्किल काम है। ये तो जो है वो बंदयाल साहब भी जिस विकेट के ऊपर खेल रहे हैं, ये भी अंदर से विकेट ख़राब थी। अंदर से फैज़ कनेक्शन जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं आखिरी उम्मीद इन्हीं के ऊपर लगा के बैठे हुए हैं। तो ये तख्ता उलटना चाहते हैं, किसका उलटना चाहते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसका 9 मई को तख्ता उलटना चाहते थे या बगावत करना चाहते थे। तो ये सारा कुछ जो ड्रामेबाजी हो रही है ये उसी सिलसिले में हो रही है। और काजी फाइज़ा साहब ने अच्छा, मैं समझता हूँ कि उनका ये फ़ैसला, ये मूव नहीं है, ये फ़ैसला है। उन्होंने कहा है कि मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, बेंच में मैं इस चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है जो पार्लियामेंट ने छीन लिया इससे, जब तक उसका फ़ैसला नहीं होता तब तक मैं इसके बनाए हुए किसी बेंच में नहीं बैठूंगा इस तरह के। तो देखें क्या होता है। अभी कोई मेरा ख्याल है कि चीफ साहब ने फिर क्या कि मैं तो आ रहे हैं, मैं तो सुकून नहीं लेना। सर कुछ लोग होते हैं उनको इज़्ज़त रास नहीं आती, इनको इज़्ज़त रास नहीं आ रही, ये किसी और तरीके से जाना चाह रहे हैं, और ये फिर ज़रा तारीख में ये लिखवाना चाह रहे हैं कि मैनू वेखो मेरे नाल की किया गया। ठीक होगा इनके साथ जो कुछ होगा, क्योंकि ही इज़ आस्किंग फॉर इट। ये तकाजा कर रहे हैं कि जनाब के, वो मैं नहीं कहना चाहता वो वाली बात कि कुछ दस्ती हो, सादा सी बात कि कोई पकड़ के मुझे ध्रू के कड्डे बार। तो ये अगर इस तरह करेंगे तो सर फिर वो बड़ा बदकिस्मत दिन होगा कि एक चीफ जस्टिस जब अपनी लिमिट से निकलेगा तो फिर वहाँ पर सर जो लिमिट के आगे खड़े हैं, जिनकी लिमिट शुरू होती है, उन्होंने कोल तो कुआड़ा है ना सर, वो पैर ही बढ़ देंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।